हाँ, ये इसमें जो डेथ हुआ है, हम लोग भी मेडिकल पैटर्निटी भी बहुत दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया, इसलिए इसमें हम लोग उन लोग का साथ में हैं। वो लोग भी एफआईआर लॉन्च किया है एंड वी ऑल्सो ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कॉज ऑफ द डेथ। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कॉज ऑफ द डेथ हुआ कैसे है। इसके लिए एक इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किया है, हम ही चेयरमैन है। उसको हम लोग ऑलरेडी बैठ लिया है, अभी ये आफ्टरनून में देने के लिए कर रहा है। तो बीमार तो उसको एक्चुअली सीजरियन किया था 31 को, 30 में एडमिशन हुआ, 30 को ये हुआ था। तो 2 तारीख के बाद में उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आया बोल के आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर मरने समय तक आईसीयू के बाद फिर उसको शिफ्ट करके फिर सेकेंड कुछ ब्लीडिंग था बोल के एक्सप्लोर किया था। उसका बाद तो आईसीयू में ही था। हम लोग भी बिलीव कर रहा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन 6 को मॉर्निंग को एक्सपायर कर गया। सर, आने वाला पिछले कुछ वीक में भी एक एलिगेशंस आया हुआ था, डेथ ऑफ ए न्यू बेबी गर्ल, एंड देन अभी इस तरह का। तो ट्रिम्स आफ्टर बिकमिंग ए मेडिकल कॉलेज हियर इन द स्टेट, इतने साल के बाद स्टेज का एक फुल फ्लेजेड एक मेडिकल कॉलेज है, एंड अभी डू यू थिंक लोगों का जो होप है वो भी दे आर डिमिनिशिंग, उन लोगों का जो होप है वो भी डिमिनिश हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक का एक्सपेक्टेशन बहुत है हम लोग का ऊपर में, और लोग चाहता है कि 100% एकदम माने ठीक ठाक होके ये ट्रीटमेंट होना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि अच्छा होने के लिए तो ऑपरेशन तो करता है, ट्रीटमेंट तो करता है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, मेडिकल का लाइन में ही है। कॉम्प्लिकेशन होके स्पेशली नो जो चाइल्ड का बात कर रहा है, कुछ सप्ताह पहले हुआ था, वो भी शायद कुछ रात को आया, डॉक्टर ने अटेंड किया है, पीडियाट्रिशियन है और जो सीनियर डॉक्टर लोग अटेंड करके उसको रेफ़र किया था। पेशेंट यहाँ एक्सपायर नहीं हुआ, ऑन द वे में एक्सपायर हुआ। उस समय का भी काफ़ी पब्लिक लोग उसका बारे में भी बहुत काफ़ी ये किया है, कंसर्न किया है। वी आर ऑल्सो कंसर्न। ऐसा नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल चलाता है या डॉक्टर है हम लोग हैप्पी है, हम लोग भी हैप्पी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम लोग फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अभी बोर्ड बना के, और सुनने में आया कि हम लोग का जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक्सटर्नल कमिटी एक excluding doctors from the TRIMS, they are going to constitute a fact find committee. So let us see और क्या रिजल्ट आता है। यदि कोई गलती सचमुच का नेग्लिजेंस किया है, उन लोग को हम लोग रुकाने वाला नहीं है। यदि नेग्लिजेंस नहीं हुआ, कुछ हुआ है, तो यदि उसमें अननेसेसरीली हरासमेंट नहीं होना, यही हम लोग का विचार है। सर, इफ़ आई मे नो, इंटरनल कमेटी जो ट्रीम्स के अंदर से बोर्ड जो इंटरनल कमेटी सेटअप किया अंडर योर चेयरमैनशिप, कौन कौन है वहाँ पे, कितने मेंबर्स है वहाँ पे, एंड देन वो सबमिशन ये बाय आज के अंदर होगा, बाय आफ्टरनून या इवनिंग एज यू सेड, तो अभी किसको सबमिट करेंगे? ऑलरेडी कर लिया है उसको। ये था गवर्नमेंट और डायरेक्टर का तरफ से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो उसमें हम लोग का बोर्ड मेंबर है, हम लोग का 8 आदमी है, 8 आदमी है। मैं चेयरमैन हूँ, नारायण दास HOD सर्जरी का है, देन तासो बियोंग HOD मेडिसिन का है, RD मिजी प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट है, उसका ताइलेंग बूमर एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया का है, फिर तामे केना असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिक है, हागे नोविन HOD पैथोलॉजी है, और ज्ञाति जयलैन इंचार्ज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये लोग बोर्ड मेंबर है। उसको हम लोग कर लिया है, और अभी ये शाम तक हम लोग उसको डायरेक्टर को सबमिट करेगा।
ओके डायरेक्टर सर। ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्टर को ही हम लोग देगा। डायरेक्टर और किसको देता है वो उनका ऊपर में, पुलिस को देगा होगा या ऊपर में देगा होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी कोर्स ऑफ एक्शन में है, पुलिस का हाथ में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन तो आ गया है। एंड देन वहाँ का जो आज के जो फैमिली मेम्बर्स जो प्रोटेस्ट किया, एंड देन अदर people who have joined them, they're saying we need justice. So what do you have to say finally, sir? Coming future में course of action आप लोगों का तरफ से भी अगर जो भी फॉलो अप होगा पुलिस की तरफ से, या कोऑर्डिनेशन कैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे पुलिस को? वी विल फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस। और लोग एफआईआर लॉन्च किया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डेफिनेटली विल कोऑपरेट द व्हाटएवर दे आस्क, व्हाटएवर क्वेश्चन दे आस्क, whatever investigation they want to do, definitely we will cooperate. We also want exactly क्या हुआ, क्या कारण से मरा है उसको जानना चाहता है। और जो एक्सटर्नल कमिटी होगा वो भी शायद वही जानना चाहता है, whether it is negligence, gross negligence और या कोई अलग कारण से मरा है। वही अभी हम लोग पुलिस का साथ ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डेफिनेटली वी विल कोऑपरेट विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इफ़ यू हैव एनी हिस्ट्री अबाउट अ पेशेंट कैसा आया, एंड जो पास्ट हिस्ट्री सिजेरियन का केस था बोला, सी सेक्शन का पास्ट हिस्ट्री सुनने में आया है कि ये भी पेशेंट काफ़ी छोटा समय में शादी हुआ है और ऑलरेडी 2 बच्चा सिजेरियन करके, एक तो ट्रिम्स में ही हुआ था बोला पहले और दूसरा आरके मिशन में हुआ, और ये तार्ड को भी हमें किया। ऐसा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सीजरन करता है एक ही जगह से या एक ही ये ऑर्गन को काटना पड़ता है, वो भी एक कारण है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन और ये उन लोग का जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट लोग का मुताबिक ये भी आ रहा है कि इसमें एक बीमार है हेल्प सिंड्रोम, आप लोग भी देख सकता है हेल्प सिंड्रोम बोल के, हिमोलिटिक प्रॉब्लम होता है उसमें किडनी और लिवर को भी ये इंजर होता है, डैमेज होता है। उसका बाद एक है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये ऐसा कभी कभार, जैसे आपका एक तो स्मिता पाटिल बोल के एक्ट्रेस मरा था ऑपरेशन के बाद में, एग्जैक्टली ऐसे कुछ सिंड्रोम रहने से भी होता है, किसी को कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन हम लोग बोलने नहीं सकता हो। लेकिन हाई लेवल टीम जब इन्वेस्टिगेशन करेगा, डॉक्टर ही करेगा, वो लोग भी कंक्लूजन में आएगा। एग्जैक्टली हम तो अभी नहीं बोल सकते। सर वो इंटरनल कमेटी का जो रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या डिस्क्लोज किया होगा, मेन चीज़ क्या हाईलाइट किया होगा? अभी आप उसको हम ये जो है अभी आपको हमको बताने नहीं सकेगा, उसका रिपोर्ट हम लोग देगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। पुलिस का हाथ में भी आएगा होगा तो उनसे ले लीजिए। अभी हम एज ए चेयरमैन अभी फाइनल नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, हम बोल ही नहीं सकेगा उसको। लेकिन अब तो आज ही दे देगा हम। ये इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट किया? क्योंकि आज ये साइड कमेटी आपका संडे को अनाउंसमेंट दिया होगा, सैटरडे या संडे को, उसके बाद आज है मंडे, तो वही दिन जिस दिन अनाउंसमेंट किया था बाय द डायरेक्टर, देन स्टार्ट हो गया कमेटी तो कमेटी जब ये हुआ तो संडे को भी हम आया, लेकिन संडे को बाकी लोग तो नहीं आ पाया क्योंकि संडे में ये होता है। तो हम लोग मंडे में आज 8 बजे से चालू किया। हम 8 बजे आया, इवन पेशेंट का एडमिट था, सिस्टर से पूछताछ करने के बाद में हम जितना बोर्ड मेंबर था हमारा रूम में बुला के हम लोग बैठने लगा तो काफ़ी आदमी आने लगा। तो हम लोग एक रूम में जाके बैठ के जिसको रिलेवेंट है उस दिन में ऑपरेशन किसने किया था, ओटी में कौन था, नर्स कौन था, ड्यूटी रोस्टर का मुताबिक कौन था, सभी को हम लोग डिस्कस कर लिया। और आईसीयू में जाते समय क्या हुआ था और आईसीयू का बाद कितना ब्लड दिया था, कैसे ये आपका आईसीयू में क्या क्या वाइटल साइन था, सब हम लोग ए टू जेड 3 घंटा ना 4 घंटा थॉरली हम लोग डिस्कस किया। मॉर्निंग 8 AM। हाँ बिल्कुल 8:30 के बाद से पूछताछ करके हम लोग अभी कंक्लूजन में आए कि ठीक है, अब ये हम लोग लिख सकता है, उसका पेन डाउन करके हम लोग सबमिट कर सकता है बोल के आज ही हम लोग को। और हम लोग को ऑर्डर दिया है कि आज का अंदर में आफ्टरनून में देने के लिए बोला। लेकिन अभी एक उन लोग का पार्टी से सुबह से बोल रहा है, अभी भी एक तो बोला है बोलता आधा घंटा का अंदर नहीं देने से नहीं होगा। लेकिन ये तो आसान काम नहीं है क्योंकि हम लोग को
कौन कौन ये था उसको पूछताछ करना पड़ता है, क्या क्या हुआ था उसको पूछताछ करना पड़ता है, कंडीशन कैसे था उसको पूछताछ करना पड़ता है, क्या क्या इंजेक्शन दवाई सवाई दिया उसको पूछताछ करना पड़ता है। उसको पूछताछ करने के बाद में उसको नोट डाउन करके उसको लिखाई पढ़ाई करने के बाद में बोर्ड मेंबर सभी लोग साइन करना पड़ता है। यही है। एग्जैक्टली रिजल्ट तो हम बताने नहीं आपको नहीं सकेगा, लेकिन जान जाएगा उसको।